गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट्स के ऊपर, जो रहेगा हमारा पूरा हिंदी मीडियम बेस्ड रहेगा। ठीक है, क्लास 11th की अकाउंटिंग हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। और एक हमारा जो अकाउंट स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक्स जो होते हैं ना, उसे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और बेसिक से पूरे हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। चलो बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते चलना। ठीक है, जहाँ डाउट हुआ कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, देखो सीरीज़ जो है हमारी वो हिंदी मीडियम की सीरीज़ रहेगी। किसकी, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी की हमारी क्या रहेगी, पूरी जर्नी रहेगी। ठीक है, अब समझना, देखो हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंट्स में हम सीखेंगे क्या, अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, उसके मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव हम सीखेंगे। ठीक है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, लेखांकन। अकाउंटिंग मतलब होता है लेखांकन। मीनिंग का मतलब अर्थ, और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, उद्देश्य है किसका, अकाउंटिंग का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा भैया कि अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी होता क्या है। भाई आप बेसिक्स समझ रहे हो। ठीक है, तो बेसिक्स में हम सबसे पहले यही तो समझे कि शब्द क्या है। ये जो हम शब्द, जिस हम शब्द में पढ़ेंगे, जिस शब्द को हम पढ़ेंगे, जिस शब्द की हम स्टडी करेंगे, वो शब्द है क्या, पहले उसको समझना पड़ेगा। जी भैया बिल्कुल, उसको पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, अकाउंट्स की उत्पत्ति जो होती है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो कहाँ से होती है। देखो पहले क्या होता था, राजा महाराजा लोगों के शासन में, ठीक है, जो बिजनेस होता था, व्यापार होता था, पहले भी तो व्यापार होता था, तो उसमें भी क्या होते थे, बहुत सारे क्या होते थे, लेन देन होते थे। ठीक है, लेन देन होते थे। तो उस समय भी हम क्या करते थे, उस समय हम एक मुनीम रखते थे। ठीक है, राजा क्या करता था, मुनीम रखता था, जो क्या करता था, इस लेन देन को क्या करता था, लेन देन को लिखता था, और राजा को क्या करता था, बताता था। ठीक है भैया, अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेसिक्स है पूरा, हीरो टू ज़ीरो या ज़ीरो टू हीरो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको हीरो बनना है कि ज़ीरो बनना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ज़ीरो टू हीरो पूरा जाएंगे भैया जी। समझना, अकाउंट्स जिसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, खाता। अकाउंट्स का मतलब होता है खाता। अब खाता किस चीज़ का भैया, खाता हम बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यापार में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होता है। जैसे हमने क्या किया, हमने क्रय किया। ठीक है, क्रय का मतलब होता है परचेस। हमने कुछ सामान को परचेस किया, तो अब इस क्या क्या हम सामान परचेस करेंगे ना, एक सेपरेट, एक अलग से खाता बनेगा उसका, क्रय का। जो भी हम सामान खरीदे, सपोज हम गुड्स खरीदे, मतलब माल खरीदे हैं, या चेयर खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे हैं, मशीनरी खरीदे हैं, जो भी हम क्या करें, व्यापार के लिए हम खरीदे हैं, उसको जिस किताब में हम नोट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, खाता बोलते हैं। जी भैया बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। देखो अकाउंटिंग जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लेखांकन। लेखांकन भैया, लेखांकन क्या होता है, देखो आप खाता बना रहे हो ना, आप मुनीम हो, ठीक है, आप खाता बना रहे हो, उस चीज को क्या करना, उस चीज को लिखना। किस चीज को, लेन देन को क्या करना, लिखना। ठीक है, और उसको किसमें, किताब में नोट करना। ठीक है, किताब में नोट करना, और क्या करना, उसका उसका क्या करना, वित्तीय स्थिति पता लगाना, या लाभ हो रहा हो या हानि हो रहा हो, क्या हो रहा है हमारे व्यापार को, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस है, जो एक स्टेप बाय स्टेप हम जो चीज़ फॉलो करेंगे। सबसे पहले बिजनेस में आपका क्या होगा, लेन देन का कार्यक्रम स्टार्ट होगा, पैसा आएगा। देखो बिजनेस है, ठीक, आपका बिजनेस है। अब बिजनेस में सबसे पहले क्या होगा भाई, ओनर है, ओनर पैसा लगाएगा उसमें। ठीक है, कैश लगाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोकड़। ठीक है, रोकड़ लगाएगा। अब रोकड़ लगाएगा तो बिजनेस में आपके पैसा आएगा।
ठीक है। इस पैसे को आप नोट करोगे, लिखोगे किसमें, लिखोगे किसमें, किताब में, किताब में लिखोगे। अब इसको किताब में लिखोगे, ठीक है, किताब में आप लिखोगे। अब लिखोगे उसके बाद आप क्या करोगे, इसका कुछ सार निकालोगे, ठीक है, कि भाई हमको क्या हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है कि हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता लगाओगे और आपका जो व्यापार है, जो धंधा, जो आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में आपकी कितनी कितनी रोकड़ बची है, ठीक है, कितना माल बचा है, ये सारी चीज़ें को पता लगाना और ये सारी चीज़ें को क्या करना, कैलकुलेट करना, इसको हम क्या बोलेंगे, लेखांकन बोलेंगे। ठीक है जी भैया, कोई डाउट हो इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं है भैया, चीज़ें पूरी मक्खन चली है अभी तक तो। जी भैया एकदम, हमने दो शब्द को क्या कर लिया, सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अकाउंटेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेखाकर, ठीक है, इस चीज की जो स्टडी कर रहे हैं ना हम, इसी को हम क्या बोलेंगे, लेखाकार। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो भैया एकदम। आगे बढ़ते हैं, अब समझना चीजों को फिर से। जी, केवल व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने से व्यापार के परिणाम तथा उसकी वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। जी भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम किसी भी चीज़ों को, लेन देन को, जो व्यवहारों हो, देखो क्या लिखा है, केवल व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखकर, ठीक है, व्यवहारों को, ठीक है। अब जैसे कि आपका व्यापार है, व्यापार को आप, व्यापार में आप क्या करोगे, लेन देन करोगे, ठीक है, लेन देन करोगे, इसको आप सिर्फ पुस्तक में लिखना ही क्या आपका पूरा आप लेखांकन इसको मानोगे क्या? नहीं मानोगे। क्यों भैया? जब तक उसका हम लाभ और हानि क्या पता ना लगा लें, तब तक हम क्या करेंगे, उससे हम एक सार नहीं निकाल सकते। ठीक है, सिर्फ पुस्तक में लिख के हम उसका सार नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमारा कितना माल आ रहा है, कितने हमारे देनदार हैं, कितने लेनदार हैं, ठीक है, कितना पैसा हमारे पास रखा है। तो सारी चीज़ों को पता लगाना को हम क्या बोल रहे हैं, लेखांकन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इस लाइन में ये बोला कि सिर्फ हम किसी भी चीज़ को लिखने से उसके परिणाम तथा उसकी वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही लाइन बोल रहे हैं हम। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक निश्चित अवधि के परिणामों को जानने के लिए विभिन्न लेखों के संग्रहण, विश्लेषण तथा लेखों के सारांश तैयार करने संबंधी कार्य भी आवश्यक होते हैं। जी बिल्कुल सही लाइन बोल रहा है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो हमें देखने को मिल रही है कि उसके, हम किसी भी चीज़ का लेन देन की हम एंट्री को नोट कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ का विभिन्न, ठीक है, विभिन्न रूप से, मतलब पूरे रूप से जानना। ठीक है, और क्या बोल रहा है, देखो, संग्रहण, विश्लेषण तथा लेखों के सारांश, देखो सारांश तैयार करना। यही चीज़ को तो मैं बोल रहा था पहली लाइन में कि किसी भी चीज़ का हमें लेन देन का पूरा सारांश तैयार करना, उसे लिखना, उसका सारांश बनाना। उसके बाद हमको ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। यही, हाँ जी भैया एकदम क्लियर है इतना तक तो, है ना। अब आगे चलो बढ़ते हैं जी। चलो देखो, ठीक है, देखो अब क्या बोल दिया, अब बोल दिया अतः व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत, मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना तथा सारांश तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है। ये चीज़ को तो मैं आपको फर्स्ट लाइन में ही बता चुका हूँ। कोई दिक्कत इसमें नहीं भैया। अब देखो लेखांकन क्या होता है, ठीक है, समझना लेखांकन के कैसे कैसे चीज़ों को समझते हैं। लेखांकन में क्या चीज़ हो रहा है तो हम लेखांकन उसे बोल रहे हैं। देखो लेखांकन के अंदर आता है फाइनेंशियल,
जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मुद्रा। मतलब देखो वित्तीय स्थिति का क्या करना, ज्ञात करना, वित्तीय स्थिति का ज्ञात करना, और वो वित्तीय स्थिति किसमें, मुद्रा में होनी चाहिए। मतलब आप फाइनेंशियल, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन को पता लगाना है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन को पता लगाने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, लेखांकन कर रहे हैं। वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग, जिसको हम लेखांकन बोल रहे हैं, वो करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, मुद्रा मतलब पैसा, पैसे का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। जी भैया एकदम बिल्कुल, यहाँ तक तो मक्खन है। हम ये समझ रहे हैं भैया कि केवल और केवल हम ये देख रहे हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, किसमें, अकाउंटिंग में। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं भैया मुद्रा जो होती है उसे क्या कर रहे हैं, लेखांकन में हमेशा इंक्लूड कर रहा है। मतलब उसको हम, अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तभी हम बोल रहे हैं कि लेखांकन हो रहा है। जी एकदम करेक्ट है। अब देखो व्यवसाय, अब ये हम वित्तीय स्थिति या मुद्रा हम जो पता लगा रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए हम लेखांकन कर रहे हैं, वो काहे के लिए कर रहे हैं हम, ये हम हमारे व्यापार को हानि हो रहा है क्या, क्या हमारे व्यापार को लाभ हो रहा है क्या। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना, पता लगाने के लिए ही हम क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं। बेसिक्स चल रहा है तुम लोग का, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लेखांकन की विशेषताएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। लेखांकन विज्ञान तथा कला दोनों है। कैसे है भैया, कैसे है, देखो विज्ञान में आप क्या सीखते हो, विज्ञान में आप सीखते हो ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, प्रिंसिपल्स, यही सारी चीज़ें तो सीखते हो आप विज्ञान में। जी भैया, तो ये मैं बोल सकता हूँ, हाँ लेखांकन विज्ञान तो है, क्योंकि इसमें हम प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जी भैया लेखांकन विज्ञान है। कला कैसे है, आप एक बात बताओ, लेखांकन में आप कर क्या रहे हो, लेखांकन में आप कला ही तो कर रहे हो, कला ही तो कर रहे हो, हर चीज़ों को नोट करना, अप्लाई करके देखना। कला क्या बोलता है, प्रैक्टिकल अप्रोच, हर चीज़ों को क्या करना, लिख के, प्रैक्टिस करके, मतलब प्रैक्टिस में लाना चीज़ों को, व्यवहार में लाना किसी चीज़ों को, वो क्या बताता है, वो कला बताता है हमें। तो देखो लेखांकन क्या बोलते हैं, विज्ञान तथा कला दोनों है। जी एकदम पहला लाइन भी ब्लड में है अपने, ठीक है। देखो आगे, लेखांकन में केवल वित्तीय व्यवहारों को ही शामिल किया जाता है, ये चीज़ को तो मैं यहाँ पर भी बता चुका हूँ। जी भैया एकदम फाइनेंशियल कंडीशन की ही चीज़ों को हम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं। लेखांकन के अनुसार किए गए लेखे कानून प्रावधानों व नियमों पर आधारित होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही भैया। जो भी हम लेखांकन कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, कानूनी प्रावधानों पर क्या होने चाहिए, लागू होने चाहिए। मतलब कानूनी प्रावधानों के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, लेखांकन करना पड़ेगा। जी एकदम मक्खन है भैया, ओके। आगे देखो, लेखांकन के अनुसार पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा नियमित रूप से किया जाता है। जी भैया कैसे, हम कभी भी लेखांकन करते हैं ना, हम अकाउंटिंग करते हैं, हम एक सिस्टमैटिक, जिसको बोला जाए कि हम व्यवहारों के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे। अगर पहले हमें बुक बनाना है तो हम पहले बुक बनाएंगे, पहले जनरल एंट्री पास करना है तो पहले जनरल एंट्री पास होगी, कुछ भी चीज़ें बीच में स्टार्ट नहीं होगी। इसका एक सिस्टमेटिक व्यवहार है, ठीक है, ओके। जी भैया कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, अगला बता दो भैया। जी ये तो हो गया। इनमें से एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखें किए जाते हैं। जी एकदम बिल्कुल सही है भैया। एक वही, ये दोनों लाइन तो सेम ही हो गया ना, कि एक हमको क्या निश्चित क्या लगता है, प्रणाली, उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे। जी भैया ये कुछ आज आपकी विशेषताएं थी जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। पुस्तक पालन क्या होता है, पुस्तक पालन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। पुस्तक पालन बच्चा पार्टी ये होता है, देखो व्यापारिक लेन देन तथा वित्तीय सूचनाओं को नियमानुसार क्रमबद्ध रूप से प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखना ही पुस्तक पालन या बही खाता कहलाता है। कैसे, देखो आप सबसे पहले क्या पास करोगे,
आप देखना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। जनरल एंट्री पास करने के बाद आपकी क्या बनेगी, पुस्तकें बनती है, ठीक है, पुस्तकें क्या करती हैं, बनती है। तो यही पुस्तकों में जब हम चीज़ों को लिखते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पुस्तक पालन बोल रहे हैं, ठीक है, उस क्रिया को। जी भैया एकदम क्लियर है, जी भैया यहाँ तक तो एकदम मक्खन है, ठीक है। अब देखो लेखांकन में पुस्तक पालन ये तो हो गया अपना, ठीक है। हाँ अब इसको समझना भैया, लेखांकन और पुस्तक पालन में अंतर क्या है। लेखांकन बच्चा पार्टी, लेखांकन जो है ये बड़ा शब्द है, ठीक है, बड़ा शब्द है, मतलब कि ये कहना चाह रहा हूं मैं, देखो लेखांकन, लेखांकन जो है इसके अंडर में क्या आता है, पुस्तक पालन, ठीक है। पुस्तक पालन जो है आप पुस्तक में नोट करने के बाद तो भूल जाते हो, वहां तक ही पुस्तक पालन का प्रोसेस रहता है। उसके बाद आपका क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थिति। स्थिति का जो पुस्तक हमारा लास्ट में बनता है, ठीक है, स्थिति पता लगाने का पुस्तक जिसको हम बैलेंस शीट बोल रहे हैं, ठीक है, उस वहां तक उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय आपका क्या बनेगा, वित्तीय स्थिति बताने का आपका क्या बनेगा, शीट बनेगा। तो वो चीज़ों सारा जो चीज़ है उसे हम पूरा लेखांकन बोलते हैं। लेकिन आप जहाँ तक जब तक आप पुस्तक पालन मतलब आप सबसे पहले जनरल एंट्री पास करें, जनरल एंट्री के बाद आप पुस्तक बनाने लगे, ठीक है, पुस्तक बनाने लगे। तो यहाँ तक क्या हो रहा है आपका, इस यहाँ तक के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पुस्तक पालन बोल रहे हैं। इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे प्रिपेयर होंगे। तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, लेखांकन बोल रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हो भैया पुस्तक पालन एक छोटा सा सिस्टम है जो हम लेखांकन के अंदर देखते हैं। जी एकदम क्लियर है आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं आप। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उद्देश्य लेखांकन का, ठीक है। क्या उद्देश्य है, उद्देश्य बताओ, उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है, स्थिति रूप में लिखना। अब देखो भाई अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है, लेखांकन करने का मतलब क्या है, लेखांकन करने का मतलब है स्थिति रूप से लिखना। स्थिति रूप से लिखने का मतलब ये है कि हम लेन देन कर रहे हैं, हमारा धंधा है, लेन देन कर रहे हैं, हमारे व्यापार में बहुत सारी चीज़ें लेन देन हो रही है। हम कभी मशीन खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेनदार से पैसे लेने हैं, देनदार को पैसे देने हैं। ये सारी चीज़ें को करने के लिए, पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेखांकन कर रहे हैं। हमारी स्थिति पता लगाने के लिए, देखो परिणामों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं। आर्थिक स्थिति को पता लगाने के लिए लेखांकन करते हैं। कानूनी आवश्यकताएं हैं लेखांकन करनी भी, ठीक है। कानून भी बोलता है आपको क्या करना है, लेखांकन। कल के कल आपके धंधे में, व्यापार में कुछ केस हो जाता है तो भाई सरकार जो वो होते हैं, कैसे देख के पता लगाएगी आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप सच बोल रहे हो, कैसे पता लगाएगी। कानूनी आवश्यकताएं होती है लेखांकन करनी, ठीक है। किताबें को देख के ही पता लगाया जाएगा, ठीक है, कि आप हाँ आपने इससे माल खरीदा, इसे पैसे देने, ये सारी चीज़ें। सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है, क्रय विक्रय, बेचना खरीदना, ठीक है, लेनदार देनदार को कितने पैसे देने हैं, छल कपट ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें लानी, हाँ व्यापार सही चले हमारा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को क्या करना, पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेखांकन कर रहे हैं। जी भैया लेखांकन के प्रकार, अब देखो लेखांकन के टाइप बोल दिए जिसको। लेखांकन हम वित्तीय करते हैं, लागत का करते हैं, प्रबंध का करते हैं और कर का करते हैं। मतलब वित्तीय मतलब होता है फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, लागत मतलब कॉस्ट, प्रबंध मतलब होता है मैनेजमेंट और कर मतलब होता है टैक्स। वित्तीय मतलब होता है फाइनेंशियल कंडीशन को प्राप्त करने के लिए, वित्तीय स्थिति को पता लगाने के लिए, आर्थिक हमारे पास हमारा बिजनेस चलने के, व्यापार चलने के लायक है कि नहीं, उस चीज़ को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय लेखांकन बोलते हैं, ठीक है। जी भैया लागत, किसी भी चीज़ की, मटेरियल की अगर हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, लागत निकाल रहे हैं, उस चीज़ को हम कर रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस चीज़ का लेखांकन कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, लागत लेखांकन। प्रबंध मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का अर्थ ये होता है कि
आप व्यापार कर रहे हो उसमें व्यापार में सारे चीज़ों का व्यवस्थित रूप में यूज में लेना, किसमें, व्यापार में प्रयोग करना चीज़ों को, और उस चीज़ का सही सही उपयोग करना हमारे किसमें, व्यापार में, धंधे में। ये सारी चीज़ें कौन बताता है, प्रबंध, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कर टैक्स की अकाउंटिंग तो आपने सुनी होगी, ठीक है, टैक्स की अकाउंटिंग हो रही है, बिजनेस है, हमको क्या करना रहता है, सरकार को कुछ अमाउंट पे करना रहता है हमारे प्रॉफिट से। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हमको क्या करने रहती हैं, करने पड़ती है। ओके जी भैया, एकदम मक्खन है मक्खन। अब आगे देख लो क्या हो रहा है, समझते हैं। चलो प्रकार देख लिए हम, अब देखेंगे एडवांटेज, कुछ फायदे देख लेते हैं, लेखांकन का लाभ क्या होता है। हम लेखांकन कर रहे हैं, हम हमसे भूलने की तो जो दिक्कत होती है भैया, अगर व्यापार है, अगर किसी चीज़ से हम पैसे देने भूल गए, लेने भूल गए, तो ये सारी चीज़ अगर लेखांकन कर रहे हैं तो नहीं होगी, ठीक है। महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण सूचने का मतलब ये है कि आप लेखांकन कर रहे हो तो आपको हर चीज का ज्ञात होगा। नहीं, हमसे क्या करना है, हमसे लेनदार से हमको क्या करना है, जो हमारा लेनदार है, लेनदार को हमको पैसे देने हैं, देनदार से हमें पैसे लेने हैं। तो जो भी चीजें, ये सारी चीजें हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, महत्वपूर्ण सूचना, ये सारी चीजों को क्या करना, प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं। हानि लाभ बोल दो, हानि लाभ बोल दिया, हानि लाभ पता लगाने के लिए, मतभेद दूर, ठीक है। लेखांकन कर रहे हैं आप, अब बिजनेस व्यापार कर रहे हो तो इसमें बहुत सारी आपके पास क्या होगी, वर्कर्स होंगे आपके, आप बहुत सारे लोग को क्या करोगे, जॉब दोगे। तो ये सारी चीज़ें, और लेखांकन करके रखोगे सारी चीज़ों को, तो क्या होगा, उससे उनके बीच मतभेद नहीं होगा। किसी के दो, सपोज देखो आपका व्यापार है, व्यापार में कर का डिपार्टमेंट अलग है, विक्रय, ठीक है, विक्रय का डिपार्टमेंट अलग है, क्रय का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। उन दोनों के बीच मतभेद ना हो, मतलब भाई आप बताओ, परचेज डिपार्टमेंट है, समझना, परचेज डिपार्टमेंट ने कुछ सामान खरीदा और सेल्स डिपार्टमेंट ने कुछ सामान बेचा। अब परचेज डिपार्टमेंट ने बोल रहा है नहीं, हमने कम का सामान बेचा है, और इन्हें ज़्यादा का सामान, सेल्स डिपार्टमेंट ने ज़्यादा का सामान बेच दिया है, ठीक है। मतलब परचेज डिपार्टमेंट ये बोल रहा है हमने मटेरियल कम का सामान खरीदा है, और ये लोग ज़्यादा उस मटेरियल को ज़्यादा में बेच रहे हैं, और हमें इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, और मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो रही है हमारे बीच, ऐसा। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, मतभेद जो ना हो, ठीक है, ये इसने ज़्यादा अमाउंट बेचा है, ज़्यादा अमाउंट खरीद लिया है, ठीक है, या हमने टैक्स कम पे कर रहे हैं, टैक्स ज़्यादा पे कर, तो ये मतभेद ना हो, इसलिए हम क्या करें, अगर हम लेखांकन करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी जी। लेखांकन की सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस है, बोल दे, संपूर्ण सूचना नहीं मिलना। कई कई लेखांकन में क्या होता है भाई, हमें पूरी जानकारी नहीं मिल सकती जी भैया, ठीक है। आंकड़े गलत, हम क्या क्या करते हैं, लेखांकन करते समय कभी कभी हमारे से अमाउंट जो है, आंकड़े जो हैं गलत हो जाते हैं। मूल्य ज्ञात ना होना, ठीक है, वही बात बोल दिया, ठीक है। मूल्य ज्ञात ना होना मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे हम कुछ सामान खरीद रहे हैं 100 रुपये में, हम उसका मूल्य हमको नहीं पता कि भाई उसकी असली वैल्यू क्या है, हम ज़्यादा में खरीद रहे हैं कि कम में खरीद रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए, ये कुछ सीमाएं हैं लेखांकन की, है ना, कि कभी कभी ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती रहती हैं, ऐसे बोल के, ठीक है। आधारभूत लेखांकन शब्द देखो, अब कुछ शब्द हैं जिसे हमें जानना जरूरी है लेखांकन में जी भैया। देखो, व्यवसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री पास करते समय हम देखते हैं, ठीक है। पूंजी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है, ओनर जो मालिक है वो क्या करेगा, बिजनेस में क्या करेगा, जो रोकड़ा लगाएगा, रोकड़ जो लगाएगा, रोकड़ ही नहीं उसके साथ वो मशीन भी लगा सकता है। जो भी चीज़ें अगर ओनर लगा रहा है, मालिक अपने बिजनेस में लगा रहा है, वो क्या होगा, कैपिटल होगा जी भैया। आहरण मतलब ड्राइंग्स, ओनर मालिक अगर अपने बिजनेस के लिए पैसे निकाल रहा है, अपने बिजनेस से पैसे निकाल रहा है खुद के लिए, उसे क्या बोलेंगे, आहरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है, ड्राइंग। ओके, अब देखो लाइबिलिटी, दायित्व, दायित्व का मतलब ये है बच्चा पार्टी की, लाइबिलिटी मतलब आपका बिजनेस, आप कभी किसी से उधारी लोगे, ठीक है, या फिर आप कभी जिस जगह बिजनेस कर रहे हो उस जमीन की उधारी, तो ये सारी कुछ उधारियां होते हैं। दायित्व मतलब सीधा सीधा बोलूँ कि हमें उसे चुकाना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व है। बोलते नहीं है जैसे कि हम, हमारे लिए कोई इंसान हमारे लिए भला करके गया, तो भाई मेरा दायित्व है कि कल के कल अगर उसको भी मुसीबत आए तो मैं भी उसका क्या करूं, हेल्प कर सकूं। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है।
स्थाई, देखो स्थाई दायित्व मतलब ये होता है, देखो ये पूरा नहीं लिख पाया, स्थाई दायित्व आएगा यहाँ पर। फिक्स्ड लायबिलिटी, स्थाई दायित्व मतलब फिक्स्ड लायबिलिटी मतलब ये होता है कि ये चीज़ जो है ना, हाँ ये चीज़ तो मेरे को, ये दायित्व हमारा फिक्स्ड है। जैसे कि समझना क्या बोलते हैं, स्थाई जो हमारा दायित्व है उसको समझना, जैसे कि आपने क्या करा है, आपने रेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब इस रेंट का, ये रेंट का अमाउंट है 5,000। अब ये 5,000 मेरे को हर महीने देना पड़ेगा, ये तो हर महीने मेरे को देना ही पड़ेगा जब तक मैं बिजनेस करूंगा। तो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड दायित्व हो गया ना। फिक्स्ड मतलब क्या बोलते हैं, देखो स्थायी दायित्व हो गया, इसको तो हमको पे करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, बिजनेस चले चाहे नहीं चले, इसको तो हमको पे करना पड़ेगा, मतलब करे पड़ेगा। जी भैया। वैसे ही देखो चालू, चालू दायित्व मतलब क्या होता है, देखो चालू दायित्व मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने क्या किया, देखो मैंने कोई सा चेयर खरीदा बिजनेस के लिए, स्टार्ट जब मैं व्यापार कर रहा था तो व्यापार में मैं चेयर खरीद लिया, ठीक है। चेयर खरीद लिया किससे, क्रेडिटर से। क्रेडिटर मतलब मैंने चेयर खरीदा और मैंने उसके बदला पैसे नहीं दिया क्रेडिटर को। क्रेडिटर मतलब जिससे मैंने पैसे खरीदा, ठीक है। जिसे हमें क्या करना है, वो लेनदार है, वो लेनदार है, उसे क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या मैं जब इसको पैसे जब भी दे दूंगा तब मेरा दायित्व खत्म हो जाएगा। हाँ भैया, दायित्व खत्म हो जाएगा, मतलब ये है, ऐसा है, ये इसको चालू दायित्व बोल दिए, ठीक है। हाँ ये कुछ समय के लिए रहेगा, जब मैं पैसे दे दूंगा तब उसका जो उसका दायित्व है वो हट जाएगा, ठीक है। ठीक, और अगर ऐसे देखोगे ना, अगर अगर आप सरल भाषा में बोलो तो ये समझ लो कि एक साल से जो नीचे का जितना भी, एक साल से 1 ईयर्स के जितना भी नीचे का, एक साल से जितना भी नीचे का अमाउंट आपको पे करना है, या रोकड़ किसी को देना है, कोई क्रेडिटर को पे करना है, अगर उसका अमाउंट एक साल से नीचे है तो आप उससे बोल सकते हो कि वो चालू दायित्व है। अगर एक साल से ज़्यादा का दायित्व अगर आपके ऊपर बन रहा है तो उसे आप क्या बोल सकते हो, स्थायी दायित्व बोल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं भैया। उसी हिसाब से हमारा क्या है, संपत्ति है। संपत्ति मतलब एसेट्स हो गया, उसमें भी क्या है, स्थाई वाला है और चालू वाला है। एसेट्स के दो प्रकार मार दो, कैसे, एक स्थाई बोले और एक चालू बोले, ठीक है। अब स्थाई में वही जो एक साल से ज्यादा समय तक आपके पास रहेगा उसको स्थाई बोल दिए, जो एक साल से कम आपके पास रहेगा उसे चालू बोल दिए। जैसे चालू में आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, कैशी को ले सकते हो, चालू में भाई ये तो आता जाता रहता है, ठीक है, रोकड़ जिसको बोल दे। इस और स्थाई में आप मशीन ले लो, भाई मशीन तो आपको एक साल से ज्यादा भी है आपके पास रहेगा ना, जब तक आपका धंधा चलेगा, आपने बिजनेस में मशीन लगाया है तब तक आपका वो साथ देगा, ठीक है। तो इसे क्या बोल दिए, स्थाई संपत्ति बोल दिए, ओके। अब देखो अब क्या बचा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो अगला हमारे पास क्या है, अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति का मतलब देखो इंटेंजिबल, जिसको हम ना छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वैसे भी संपत्ति होती है। जैसे गुडविल, गुडविल मतलब क्या होता है, देखो किसी भी कोई भी दुकान है उसका एक वैल्यू हो जाता है, एक नाम चलन जो बोलते हैं ना जिसको। अब उस नाम चलन को आप ये बोल सकते हो, उसको देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। उसे छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल संपत्ति जिसको अमूर्त क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। अब देखो आगमन, रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब डे टू डे आपका क्या होगा, जो आपको इनकम होगा ना डे टू डे लाइफ में, दिनचर्या के हिसाब से आपका जो क्या होगा, इनकम होगा, जितना भी इनकम होगा उसे क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं, रिवेन्यू, ठीक है। आगमन जिसको हम बोल रहे हैं। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, डे टू डे आपका जितना खर्चा हो रहा है उसको खर्च बोलते हैं, ठीक है। पूंजीगत खर्च, कैपिटल, अगर आपका पूंजी से खर्चा हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पूंजीगत खर्च। जैसे कि आपने रोकड़ लगाया है कैपिटल, स्टार्टिंग में आपने रोकड़ लगाया, वो आपका कैपिटल भी तो है, ठीक है। इसमें से अगर खर्च हो रहा है आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। आपने मशीन लगाया है, मशीन आपने लगाया है, ठीक है। अब इस मशीन में क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, इस मशीन के ऊपर खर्चा हो रहा है, आइलिंग करने में खर्चा हो रहा है इसको, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको हम बोलेंगे पूंजीगत के ऊपर क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, ठीक है। आयगत खर्च, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिनचर्या में आपका जो खर्च हो रहा है, जो बिजनेस आप रन कर रहे हो, जैसे आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, कपड़े के बिजनेस करने में आपको ये भी तो देखना पड़ेगा आपका कितना लाइट दिन भर का जा रहा है, ठीक है। और आप कुछ स्टाफ रखे हो जो क्या कर रहे हैं, कपड़े दिखाते हैं दुकान में कस्टमर्स को, तो वो सारा क्या है, दिनचर्या का तो खर्च है ना, तो उसको आयगत क्या बोल रहे हैं, खर्च बोल रहे हैं, ठीक है। क्रय मतलब परचेस करना, खरीदना,
विक्रय मतलब बेचना। स्टॉक मतलब वही होता है, अगर आप कोई माल को खरीद रहे हो, उस माल को एक गोडाउन में आप रखे हो, वो आपका क्या हो रहा है, स्टॉक बन गया। ठीक है, ये स्टॉक बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो प्राप्ताएं का मतलब होता है रिसीवेबल और देयताएं का मतलब होता है क्या, पेबल। ठीक है, इसका मतलब रिसीवेबल और पेबल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राप्ताएं और देयताएं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो देनदार है, देनदार, इससे हमें क्या मिलेगा, देनदार का मतलब होता है डेटर। देनदार से हमें क्या मिलेगा, रोकड़ मिलना है। ठीक है, देनदार से हमें रोकड़ मिलना है, तो ये क्या होगा, ये रोकड़ रिसीवेबल होगा। ये रोकड़ क्या होगा, रिसीवेबल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राप्ताएं। मिला नहीं है लेकिन ये हमें क्या होगा, मिलेगा। अब क्रेडिटर, देनदार, अब हमें क्या देखा, लेनदार, हमने देखा देनदार, अब हम क्या देखेंगे, लेनदार। अब लेनदार क्या है, लेनदार को हमको क्या करना है, पैसा देना है, तो हमें क्या उस रोकड़ को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर हमने किसी से उधारी में सामान खरीदा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेबल। हमें उसे पेबल करना है, पे करना है उसे, तो क्या बोलेंगे, देताएं। ठीक है, ओके। अब देखो एक और चीजें हैं इधर, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा। कभी हम माल खरीद रहे हैं, तो कभी कभी हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, या कभी हम किसी को माल बेच रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है। तो वो जो बट्टा होता है, डिस्काउंट होता है, वो दो प्रकार का होता है। या तो हम उसे नगद बट्टा दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो, या तो नगद बट्टा करोगे आप, ठीक है, या तो व्यापारिक बट्टा करोगे। नगद बट्टा मतलब आप देखो कैश का क्या करोगे, रोकड़ का क्या करोगे, बट्टा कर दोगे। जैसे आपने सामान बेचा है, आपने बोला अगर आप 1,000 रुपये अभी दे दोगे तो मैं आपको 20 रुपये क्या करूँगा, 20 रुपये का आपको क्या करूँगा, बट्टा कर दूंगा। ठीक है, 20 रुपये आपको छूट कर दूंगा। तो ये जो दे रहे हैं, ठीक है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, नगद बट्टा। अगर आप नगद पैसे दे रहे हो तो जितना भी आपका रहेगा मैं उसमें 20 रुपये और छोड़ दूंगा, ये चीज़। व्यापारिक, व्यापारिक का मतलब क्या होता है, आप व्यापारिक रिलेशन में, ठीक है, कभी कभी क्या करते हो, बट्टा दे देते हो। जैसे कि भाई हम कोई कस्टमर है, आप मेरे को बताओ, कोई दुकान है, आप उस दुकान से बचपन से सामान खरीद रहे हो, आपने कभी पैसे लेके नहीं गया, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि सर आप मेरे को बाद में पैसे दे देना, है ना, और चलो कुछ मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आप हमारा व्यवहार बना हुआ है इतने दिन से, तो चलो आप कल आओगे ना तो कल 1,000 रुपये मेरे को दे देना, अब जिसमें से आप 20 रुपये कम दे देना मेरे को। ऐसे टाइप का जो व्यापारिक, जिसको हम बोल रहे हैं व्यापारिक रूप में, रिलेशन में जो हमको बट्टा मिलता है, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है, वैसा कुछ हमें मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक रूप से हमारा क्या हो रहा है, बट्टा हो रहा है। हाँ, अगर किसी ने बोला कि भाई आपको मैं कैश का बट्टा दे रहा हूँ, रोकड़ का बट्टा दे रहा हूँ, 20 रुपये आप दो ही मत मेरे को, आप अभी मेरे को पैसे दो, आपको मैं तुरंत डिस्काउंट दे दूंगा, ये चीज बोल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नगद या नकद बट्टा। ठीक है, तो आई होप बच्चा पार्टी आपको यहाँ तक जो सीरीज है पूरी समझ आई होगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक इंट्रो था, किसका, लेखांकन का। आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और एक सब्सक्राइब तो बनता है। ये मैराथन चला एक तो बोल सकते हैं, ये ठीक अच्छा खासा, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, पूरा इंट्रो का चैप्टर क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन का चैप्टर लेखांकन का कंप्लीट किया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओके।